एक क्वेश्चन से शुरू करते। चलो क्वेश्चन ये है कि 3.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम reacts with X gram of oxygen to produce Y gram of L2O3. Find X is to Y. ये आपको एक क्वेश्चन दिए। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। 3:2, 2:3, 17:8 and 8:17। आप लोग चाहो कि इस क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉल्व करो तो 2 मिनट का टाइम दे रहे, वीडियो पॉज कर रहे, सॉल्व करते बेटा, देखिए कौन सॉल्व करता है इसको। ये जो क्वेश्चन आपको दिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 मेथड है। एक मोल कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। दूसरा एन फैक्टर, एन फैक्टर नहीं, उसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व कर पाएंगे। मोल कंसेप्ट से सॉल्व करोगे तो जितना टाइम लगेगा बेटा, उसका कम से कम 10% टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा इस कंसेप्ट से। तो यही चीज आज आपको सिखाएंगे बेटा कि जो प्रॉब्लम को मोल कंसेप्ट से या अदर मेथड से बनाने बैठेंगे, अगर उसी सम्स को इक्विवेलेंट कंसेप्ट से अगर सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आपका एक लाइन में सॉल्व करेगा प्रॉब्लम, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व करने से पहले आपको कम से कम 4 घंटे का मेहनत करना होगा, तब जाके आप सीखोगे कि ये प्रॉब्लम को एक लाइन में कैसे सॉल्व कर पाए। एनीवे, तो फिलहाल आप में से कोई भी बेटा बेटी है जो इसका आंसर बताना चाहेगा? कोई नहीं है, ठीक है, इसको होल्ड पर डाल देते हैं क्वेश्चन को। आओ आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आपको कहां पे ले चल रही है, ये रहा आपका पढ़ाई, यहां से शुरू होगा। इक्विवेलेंट मास निकालने का जो तरीका होगा या इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होगा, 2 मेथड है बेटा। क्लासिकल मेथड जो अभी स्किप किए, छोड़ के आगे बढ़ गए, वो जब बेसिक कंसेप्ट में चलेंगे वहां पढ़ाएंगे बेटा। और दूसरा तरीका आपके पास है मॉडर्न मेथड, और वो क्या, ध्यान रखिए, आप इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालने पर, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो या कोई रिएक्शन हो, जहां जिसका भी निकालने पर, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप जिसका इक्विवेलेंट मास निकालने बैठे आप उसी का मॉलिक्यूलर मास पता करो, और अगर वो एटम है तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पे उसका एटॉमिक मास पता करो, और मिल गया बस उसको डिवाइड कर दो, किसी एक चीज से डिवाइड कर दो। इसी समथिंग का नाम क्या बेटा आपका, एन फैक्टर। और यही आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा, आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट यही होगा, एन फैक्टर पता। तो चलो इन फैक्टर पे बात करते हैं, उसका देखते हैं कहाँ पे। पहले आज का क्लास में बेटा हम सिर्फ इन फैक्टर निकालना सीखेंगे, अगले क्लास में इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इस समथिंग का नाम क्या है, इस समथिंग का नाम इन फैक्टर है। कई जगह पर, कई किताब में इसको वैलेंस फैक्टर कहा जाता है, कहीं पर एक्स फैक्टर कहा जाता है, कुछ भी कहा जाए, बस याद रखना है कि आपको इन फैक्टर। तो इन फैक्टर कैसे निकालना है और बात करते हैं। ये देखो, ये बेटा आपके पास पूरा सिस्टम इन फैक्टर निकाल। अब देखो ये वाला जो है, ये सब एन फैक्टर का नाम है, ये सब एन फैक्टर का नाम है, और ये वाला बेटा कंडीशन है कि कब किसको इस्तेमाल करते हैं, ये कंडीशन है। चलो एक एक करके समझते बेटा। पहला देखो, अगर आप किसी एसिड का एन फैक्टर निकालने बैठे तो एसिड का एन फैक्टर का नाम क्या है बेटा, बेसिस। बेसिस। और अगर वो लिविस एसिड हुआ तो इसका मतलब
उसी तरीके से अगर बेस का निकालने बैठे, एसिडिटी, तो पहला वाला जो बेटा आपका एन फैक्टर है, यहाँ ध्यान से सुनो, अगर किसी एसिड का एन फैक्टर निकालने बैठे तो एसिड का एन फैक्टर का नाम क्या होगा बेटा? बेसिसिटी। और अगर किसी बेस का निकालने बैठे आप एन फैक्टर, तो बेस का एन फैक्टर का नाम क्या होगा? एसिडिटी। एसिडिटी। अगर आप किसी सॉल्ट का निकालने बैठे तो सॉल्ट का एन फैक्टर का मतलब होगा टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। यानी ये अगर आप किसी रेडिकल या आयन का निकालने बैठे तो आपका एन फैक्टर का नाम होगा टोटल चार्ज। अगर आप किसी एलिमेंट का निकालने बैठे तो एन फैक्टर का नाम क्या है बेटा आपका? वैलेंसी। अगर आप किसी सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड का निकालने बैठे तो एन फैक्टर का मतलब होगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर आप किसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का निकालने बैठे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। और अगर आप किसी रिडक्शन का निकालने बैठे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ तक मैटर क्लियर है बेटा? जी सर। अब एक एक करके चलो डिटेल में डिस्कशन करें, एक एक करके। आप सबसे पहले देखो किसका इन फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं? एसिड। एसिड। और एसिड का इन फैक्टर का नाम बोल बेटा? बेसिसिटी। आइए इसको समझते हैं। लिखा हुआ इन फैक्टर फॉर एसिड क्या है बेटा? बेसिसिटी। लेकिन बेसिसिटी का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। देखो बेसिसिटी का मतलब ये और ये हो सकता है। समझ में आ रहा क्या बेसिसिटी का मतलब? हाँ सर। बेसिसिटी का मतलब कितना H प्लस डोनेट हुआ है। इसके एक और मतलब होगा कितना OH माइनस एक्सेप्ट किया है। और अगर लिविस एसिड का मामला होगा तो हम लोग को ये देखना होगा कि कितना लोन पेयर एक्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ सर। तो अगर क्लियर है बेटा तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाए इन सारे एसिड का, इन सारे एसिड्स का, इन सारे का और इन सारे का इन फैक्टर निकालो। देखो कितना सारे एसिड्स आपके सामने रखे। चलो फटाफट बात करते हैं। और चूंकि बेटा आप लोग हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा चुके हैं इसलिए एसिड बेस का कांसेप्ट आपको पहले ही दे चुके हैं। फटाफट बोल बेटा इसका इन फैक्टर 1 1 2 1 2 1 2। देख तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ इसका इन फैक्टर, अरे बोलो रुक क्यों फटाफट। 3 होगा। 3। इसका 1 3। सर। इसका 1 2 3। नहीं सर एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन है सर। करवाए सर। थे के साथ। क्या बोलते सर एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है वो। हाँ याद आया ये बात। हाँ सर याद है। सर? हाँ सर। ये एक हाइड्रोजन। तो इस तो इसका मतलब अब क्या साबित हो रहा है यहाँ से कि सर यहाँ तक तो गाड़ी ठीक चल रहा था। ये सब जितना दिख रहा वहां पे है ना, ये भी सही चल रहा था। ये पूरा सही चल रहा था। ये पूरा गड़बड़ यहाँ 3 पे आ गया। चलो इस 3 को भी होल्ड पे डालते आगे बढ़ते। एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर। बोल यहाँ तक का बात समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। यानी कि एग्जाम में अगर आपको एसिड का इन फैक्टर पकड़ना तो करना क्या बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बस। हाँ लेकिन हाइड्रोजन आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन के चक्कर में हाँ। ये गड़बड़ यहाँ मत कर बैठना। तो ये 3 को आपको अलग से याद रखना है। बाकी के मामले में कोई दिक्कत नहीं, जितना हाइड्रोजन दिखेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक आया बात समझ में बेटा? जी सर। चलिए अब अगर आपसे सवाल पूछे कि इसका एन फैक्टर बताओ क्या है? सर 1। इसमें तो दो हाइड्रोजन है। सर HCO माइनस और H प्लस सिर्फ देगा इसीलिए 1।
यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इन फैक्टर बोलो। सर एक हो गए। एक होगा, सर 1 इसका इन फैक्टर बोलो। 2 सर 1 1 3 बात कर बेटा फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट है? हाँ सर नहीं सर नहीं सर किसी को कोई भी डाउट? नहीं नहीं सर सर आगे बढ़े। हाँ सर हाँ सर हाँ सर अब किसी को कोई डाउट? हाँ सर सर नहीं समझे लास्ट। है ना, फिर तो डाउट खड़ा हो गया। जी सर आइए सर चलो यहाँ देखो, यहाँ समझो। ऑक्सी एसिड जो होता है बेटा, और एक होता है हाइड्रा एसिड, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। ऑक्सी एसिड उसको कहेंगे जिसमें नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रा एसिड उसको कहेंगे जिसमें नॉन मेटल होगा और कौन होगा बेटा? सिर्फ हाइड्रोजन। है ना। 2 मिनट रुक जा बेटा, अजान हो रहा है, 2 मिनट के बाद रुक जा, जस्ट 2 मिनट होल्ड करो। चलो सुनाई दे रहा है बेटा लोग? जी सर। चलो शुरू करते हैं। हाँ सर तो ऑक्सी एसिड हाइड्रा एसिड के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब मामला ऐसे याद रखेगा बेटा कि जब हाइड्रा एसिड का क्वेश्चन डील करेगा और इन फैक्टर निकालना है, ये कंसेप्ट बता रही है, कंसेप्ट है, उस मामले में याद रखना जितना हाइड्रोजन वही आपका आंसर। लेकिन ऑक्सी एसिड में अगर आप इन फैक्टर निकालने बैठते हो तो जितना हाइड्रोजन उतना जरूरी नहीं है। 99% केस में लेकिन ये काम करेगा, जितना हाइड्रोजन वही आपका आंसर। 1% में फंस जाओगे। कैसे? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, H3PO2 ये ऑक्सी एसिड है, H3PO3 ये भी ऑक्सी एसिड है, H3PO4 ये सब ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड का कंसेप्ट क्या होता है? ऑक्सी एसिड का कंसेप्ट होता है इन फैक्टर में वो हाइड्रोजन पकड़ेंगे जो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ। अब अगर आप H3PO2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सब आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, H, H एंड OH। अब अगर आप ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन तो 3 है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ा हुआ बेटा? एक। इसका मतलब इन फैक्टर 1 होना चाहिए। जी सर। आया बात समझ में? इसी हाँ, लॉजिक से आप ये भी बोल सकते हो, इसी लॉजिक से आप ये भी बोल सकते हो कि सर अभी जो क्वेश्चन पढ़े ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें दो हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितना अटैच है? एक है, इसलिए इन फैक्टर 1 पकड़ेंगे, है ना। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन है बेटा, है ना। 3 जी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, 1 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इन फैक्टर इसका 1 1। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर है ना। ये कंसेप्ट हो गया बेटा, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब सवाल आता इसका H3BO3 का। अब देखो H3BO3 का मामला क्या है। दरअसल में H3BO3 का अगर आप स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, OH, OH एंड OH, ठीक। अब बताओ कितना हाइड्रोजन है जो आपको लग रहा है रिप्लेसेबल होना चाहिए? सर तीनों होना चाहिए। उस हिसाब से हाँ। इसका इन फैक्टर कितना होना चाहिए बेटा? 3 3 होना चाहिए। 3 पर आपको हम बोले ये गलत है, इन फैक्टर 1 है। अब यही समझना कि ऐसा क्यों हुआ, जब बाकी मामले में ठीक ठाक काम चल रहा तो यहाँ गड़बड़ क्यों हुआ? ये जहां जहां गड़बड़ है बेटा उसको पकड़, बाकी को पकड़ने का जरूरत नहीं है। बाकी तो इतना बड़ा सिंपल है। अगर इन सारे का पूछेंगे इन फैक्टर, बोलेगा सर जितना हाइड्रोजन उतना आंसर। इन सारे का पूछेंगे, बोले सर जितना हाइड्रोजन उतना आंसर। तो फिर यहाँ पर जितना हाइड्रोजन उतना आंसर क्यों नहीं हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है? चलो इसको समझते। बात है समझ में बेटा, कहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी अब सर आओ दोबारा स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। ये देखो दोबारा स्ट्रक्चर को एनालाइज करो, ये स्ट्रक्चर है ना। हाँ अब सर। अगर आप देखोगे तो एसिड का जो कंसेप्ट है, चलो मान लो HCl की बात करते हैं। HCl को अगर पानी में जैसे ही डालेंगे, HCl क्या देगा भाई आपको? एक H+ देगा और एक Cl- देगा। तो एक H+ दिया इसलिए इन फैक्टर 1 कह सकते हैं इसका हम। अगर मान लो इसको पानी में डालते हैं H2S2O8, इसको अगर पानी में डालोगे तो क्या देगा? 2 H+ देगा और S2O8 2- देगा।
तो 2H प्लस दिया इसलिए इसका इन फैक्टर 2 हो गया। समझ में आ रहा बात? हाँ सर। हाँ तो सर। जब यही काम बोरिक एसिड H3BO3 कौन है? बोरिक एसिड है ना। यही काम जब बोरिक एसिड को दिया गया कि भाई बोरिक एसिड चलो तुमको पानी में डाल देते हैं, तो डाल दिया इसको पानी में। और पानी में डाल के हम क्या उम्मीद करेंगे इससे? बोलो, इससे उम्मीद क्या करेंगे कि ये हमको 3H प्लस देगा, यही उम्मीद करेंगे ना। जी सर। अब कहानी सुन आगे का। उम्मीद करेंगे कि पानी में डालने पर 3H प्लस मिलेगा, पर बोरोन को बोरिक एसिड को जैसे ही पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद बोरोन को लेगा, बोरोन भाई तुमको पानी में डाल दिया भाई, अब फटाफट 3H प्लस दे दो। तो बोरोन बोलेगा नहीं नहीं देंगे। तो पूछेंगे क्यों नहीं दोगे भाई? तो वो तो पानी में डाल दिया। तो बोरोन बोलेगा कि देख मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। वो बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन खिला फिर सोचेंगे देना है कि। बोलो बात समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर अब कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है कि ये तो लेविस एसिड का पढ़ाई हो गया। जी सर। जो कोई भी बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला क्लास याद रखेगा एबीसी, वो इस बात को पकड़ पाएगा। जो फाकी मारा फंसेगा, क्योंकि पहले आपको लेविस एसिड लेविस बेस क्या होता है, एग्जांपल कैसे याद रखा, सब कुछ बता दी। याद है? देखो तो कौन बेटा याद दिलाएगा? बोल। लेविस एसिड को याद रखने के लिए आपको एक तरीका बताए थे कि इस ग्रुप का मेंबर, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बताए थे, बोले इस ग्रुप का मेंबर हमेशा लेविस एसिड बनाएगा। बोल कौन सा ग्रुप की बात किए थे? सर 15, 16, 17। अरे पागल, 13 नंबर ग्रुप। हाँ सर। हाँ सॉरी माने बोरोन फैमिली। एल्यूमिनियम बोरोन। बोरोन, उसके नीचे एल्यूमिनियम, उसके नीचे गैलियम, ये सब का सब लेविस एसिड बनाएगा। आपको बताया था बोरोन फैमिली ग्रुप 13 का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी के साथ भी शेयर करेगा तो 3 का 6 बनेगा, 8 तो बनेगा नहीं। तो 6 का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मतलब उसको भूख लगेगा इलेक्ट्रॉन का। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? लेविस एसिड। तो बोल बोरोन यहाँ कितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा? एक लोन पेयर। इसका मतलब हो गया उसका इन फैक्टर 1। जी सर। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। क्लियर है मैटर? जी सर। जी नॉट सर। ओनली दिस, एक और भी चीज पाया गया। क्या ये बोरिक एसिड है? देख तो। फिर चुप हो गया अभी तुम लोग, बोलते ना बात करेगा। क्या ये बोरिक एसिड है? हाँ सर। इतना टाइम लगेगा बे बोलने में, फटाफट बात करना है। देख बोरिक एसिड का फॉर्मूला ये लिखा था, H3BO3। हाँ सर। तो उसी को हम ऐसे लिखे तो क्या दिक्कत है? अभी स्ट्रक्चर से भी देखेगा तो वही आएगा, यही है ना? हाँ सर। हाँ। तो बोरिक एसिड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही बोरिक एसिड को पानी में डालेगा बेटा, देख ये रिएक्शन पाया गया है। बोल तो गेम क्या हुआ? गेम पकड़ को। सर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। हाँ, वो पानी से क्या किया बेटा? पानी के अंदर जो OH माइनस और H प्लस है, ठीक है, वो अपना H प्लस नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में क्या किया? उल्टा पानी का OH माइनस को टान लिया। क्यों टाना? माइनस टाना तो अपना भूख को कंप्लीट किया, अपना 8। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। अब बोलेगा हाँ सर, बोरोन का जो पेट खाली था वो भर गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जी सर। तो बोरोन यहाँ पे क्या किया? पानी में जाने के बाद एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया, और अगर एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब उसका इन फैक्टर 1। आप इसको एक और एंगल से भी पढ़ सकते हैं कि सर पानी में डालने के बाद हम लोगों को एक ही H प्लस मिला है, तो यहां से भी तो इन फैक्टर 1 बोल सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है मैटर? दोनों तरफ से समझ ले बेटा। जी सर। जी सर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े? जी हाँ सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग बताओगे इसका इन फैक्टर कितना होगा? सर 3। 1 होगा।
ये भी से लोन पेक्टर एक तो लेगा। हाँ सेम लॉजिक। हाँ सर। तो सर यहाँ भी बोरोन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसका पेट खाली है, भूखा है ये। जी सर, जी सर। अगला बोल AlCl3 का इनफैक्टर। 1 सर 1 1 हाँ सर। 1 सर। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। तो हाँ आपको सर। ये ध्यान देना होगा, आखिरी का ये जो 4 है बेटा, ये चारों का चारों कौन है? ये चारों का चारों लुईस एसिड। लुईस एसिड है। लुईस एसिड है। तो आपको क्वेश्चन में इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कौन लुईस एसिड है, कौन आर्हेनियस है, कौन ऑक्सी एसिड है, कौन हाइड्रा एसिड है, तो आप इनफैक्टर बात कर पाओगे। बोलो यहाँ तक इनफैक्टर एसिड का क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। जी हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए, ये एसिड का इनफैक्टर हो गया बेटा। अब आज किसका इनफैक्टर पढ़ने जा रहे हैं? ये देखो बेस। ये सब ठीक है रहने, ये सब तो स्ट्रक्चर बनाकर बता ही दिया आप लोगों को। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का इनफैक्टर क्या है, उससे पहले बताओ ऑक्जेलिक एसिड का इनफैक्टर क्या है? सर 2 था। 2। तू याद है ना, थोड़ी देर पहले पढ़े थे इसको। हाँ तो सर। इसका इनफैक्टर कितना पढ़े थे? 1 पढ़े थे। इसका One, इनफैक्टर कितना one. पढ़े हाँ थे? सर। पढ़े थे। 1 अगर पूछा जाए ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इनफैक्टर, समझा? सर मतलब ये वाला क्या डाइहाइड्रेट है? होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यही चीज बताना चाहते हैं। जी सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप किसका इनफैक्टर निकालने बैठे बेटा? एसिड। बेस। एसिड का। एसिड तो ये है ना, हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। आप इस पे ध्यान दोगे। आया बात जी समझ सर। में? हाँ सर। ठीक है। और बाकी का भी मामला देख लो, बोरिक एसिड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो इसके लिए इनफैक्टर 1 होगा, इसका भी इनफैक्टर 1 होगा। ठीक है, और इसका जी सर। इनफैक्टर भी 1 होगा। ठीक है, ये सब 1। डिस्कस हो चुका है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। n फैक्टर फॉर बेस। और बेस का इनफैक्टर का नाम क्या है बेटा? एसिडिटी। एसिडिटी। अब आ जाओ, इसको भी समझ लिया, एसिडिटी का मतलब क्या होगा? हाँ सर। हाँ सर। आखिरी वाला किसके लिए है? सर लुईस बेस। ये सर लुईस लुईस। बेस के लिए। हाँ आ जाए, ये लो क्वेश्चन बेटा। चलो शुरू करो, बोले इनफैक्टर। The number of OH is equal to 1 1 acidity. होगा 1। 2 3 3 3 OH है। हाँ सर। ओ बोरोन। जी सर। हाँ सर। हाँ सर। नॉट ओनली बोरोन। बोरोन, ये एसिड है, एसिड है। जबकि हमारा हेडिंग बेस है। हाँ। हाँ सर। ये धोखा देने के लिए बीच में क्वेश्चन डाला गया है। OH 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 OH, यहाँ भी OH डाल दिया, तो OH हो जाने का मतलब वो बेस नहीं हो जाएगा, ये भी एसिड है। जी सर। समझा बात? हाँ सर। कल इसका बोल इनफैक्टर 1 बोल बेटा। 1 सर 2 होगा। हाँ तो लुईस बेस है। बोलो। जी सर। 1 हाँ लोन सर पेयर। हाँ सर ठीक है। एक लोन पे डोनेट करेगा। है ना? चलो हाँ इसका सर। बता, इसका हाँ बता। सर। 1 1 1 क्लियर करो यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। अच्छा, इथिलीन डायमाइन पढ़े बेटा? इथिलीन डायमाइन कहते हैं इसको, इथिलीन डायमाइन। और इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, बोल इसका इनफैक्टर। सर 2 होगा। 2 होगा। सर 2 क्योंकि लोन दो पे है एसिड है। सर 2 लोग पे। इसका इनफैक्टर जी सर। 2 लोन पेयर। क्लियर है? ये अभी आप रहने दिए, आप लोग भी इसको रहने हाँ हम रीड पे बात करेंगे। यहाँ तक ओके बेटा आप लोग का? जी सर। जी सर। हाँ सर। सब समझ में आ गया है। अब आ जाइए, डिस्कशन बाकी है। ROR कौन है बेटा? ईथर। हाँ सर। हाँ सर। सर। जी और सर। जब आप ईथर पढ़ोगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ईथर क्या है, लेविस बेस है।
दो स्पेस इन फैक्टर बोल। दो बोलो। सर 2 सर 2 दो लोन टू पेयर होगा। गलत है। बोलो समझ आया? नहीं सर। नहीं आया सर, चलो समझाते हैं। देखो ROR और मान लो एक H प्लस दिए, तो क्या होगा? ये अपने H प्लस इसको लोन पे डोनेट करेगा हाँ सर। और कुछ ऐसा बना देगा। होगा यहाँ तक? हाँ सर। जी सर। अब आप बोलोगे सर जब ऐसा हुआ तो एक काम और कर सकते, एक बार फिर से एक और H प्लस दे दे, ताकि ये अपना इसको लोन पे डोनेट करे और ऐसा कुछ बना दे। अच्छा सर, प्रोटोनेटेड ईथर है ना, तो फिर चार ऑक्सीजन का नहीं हो सकेगा। लेकिन बोलेगा सर ये वाला स्टेप पॉसिबल नहीं, जी सर। क्योंकि अगर ये करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड हो जाएगा? 4। 4 बॉन्ड। 4 ऑक्सीजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता बेटा। तो इसका मतलब इसके पास ये लोन पेयर रहते हुए भी इसको काम में नहीं आएगा, तो डोनेट तो एक ही हुआ बेटा, इसलिए इन फैक्टर 1 पकड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सब बेटा लोगों को समझ में आया? देखो क्लियर, आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग किसका किसका इन फैक्टर सीखे बेटा? एसिड का सीखे और बेस का बेस। सीखे। अब देखो इन फैक्टर किसका? सॉल्ट। सॉल्ट। सॉल्ट के लिए इन फैक्टर का कहानी क्या सिखाया आपको कि सॉल्ट के मामले में चार्ज। क्या करेंगे? टोटल चार्ज। चार्ज नहीं लेना है बेटा, आपको क्या लेना? टोटल टोटल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज या नेगेटिव चार्ज, टोटल लेना है। ठीक है, जैसे कि अब ये रहा आपके पास कुछ सॉल्ट है, बोलो इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज 1 एक है। है, 2 होगा। इन 2 फैक्टर हो गया। 1 हो नहीं, टोटल पॉजिटिव है टोटल। जी सर। याद रखना, टोटल या तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव या लेंगे, negative। दोनों नहीं लेना है। जी सर। समझे बात? हाँ सर। हाँ अगर सर। समझ गए तो फटाफट आंसर दो। बोलो अगला का आंसर। 1 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 2 नेक्स्ट 2 2 और नहीं, Al2 है 6। हाँ सर। हाँ 3 to सर। 2। क्लियर करो। हाँ सर। जी सर। अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? Al2 प्लस Al2 2 प्लस माइनस। और SO4 2 माइनस में तोड़ोगे। हाँ सर। और अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना एल्यूमिनियम है? 2 है तो 2 2 लगाएंगे, Al और 3 यहाँ सर। पर 3 है तो 3 लगाएंगे। टोटल पॉजिटिव बोल कितना है? 6 टोटल नेगेटिव कितना है? 6। और आपको बोला ये कोई एक लेना है आपको। हाँ ठीक है, जी सर। हाँ सर। अगला आंसर बोल। एक हाँ सर। 4 प्लस एफिशिएंट 164 ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये भी तो सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। हाँ सर। और ये टूटेगा कैसे? टूटेगा 4 के प्लस में 4 के टूटेगा प्लस और 1 और PN6 माइनस एपीसीएल 164 माइनस। और 6 माइनस। माइनस। क्लियर है? हाँ सर। अगला जी बोल, सर। तो 2 होगा। अगला बोल। 2 ही होगा। इससे 2 तो 2 कोई मतलब नहीं है अपने को, नहीं। है ना? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। हाँ सलाम बोलिए भाई। हाँ वो आपको ये काम कर लिए, मेजर सर को एक बार देखने के लिए भेजो, देख करके आपको फॉरवर्ड कर। मेजर सर को एक बार फॉरवर्ड किए उनको देखने के लिए, देख करके हम फॉरवर्ड करवाना। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ए सॉल्ट समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। अगला किसका निकालने जा रहे बेटा हम लोग? आयन या रेडिकल, है ना? और इसके लिए इन फैक्टर क्या बोले बेटा? सर चार्ज। बस टोटल चार्ज, जो चार्ज होगा वही लेंगे।
ठीक है, चलो फटाफट ये लो, ये सब आयन है, जी सर। सब रेडिकल है। 1 2 3 माइनस। बोलो, सर 1 2 3 1 2 3 रुक क्यों क्या, बोलते जा। 1 2 3 1 2। हाँ सर। बोल, क्लियर कर। जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो रेडिकल के लिए मामला और भी आसान है, जो चार्ज दिखेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अब अगला जी सर। कैटेगरी, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो। नहीं सर, समझ गया। अब अगला कैटेगरी देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट। जी सर। और एलिमेंट के इन फैक्टर का नाम क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों को हम। वैलेंसी। वैलेंसी। आजा शुरू करते हैं। बोलो, 1 2 3 एक दो 1 2 तीन, 3 एक 1 दो 2 तीन, एक दो तीन होगा बेटा, देख तो हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है। जी सर। जी सर। आगे बढ़े, हाँ सर। हाँ सर। एलिमेंट का हो गया। अब किसका पढ़ने जा रहे हैं बेटा, रेडॉक्स। रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब दोनों होगा यहाँ बात, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन के लिए इन फैक्टर क्या पढ़े थे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ई लॉस और ई गेन, नंबर ऑफ ई लॉस। ठीक बा। हाँ सर। हाँ सर। अब सुन, सबसे मजेदार खेल तो आपको यहीं पे मिलेगा इन फैक्टर का, रेडॉक्स के मामले में। और रेडॉक्स के मामले में आपको एक नहीं बेटा, आपको चार पढ़ाने वाले हैं। एक आपको हम पढ़ाएंगे कि रिडक्शन प्रोसेस में कैसे निकालेंगे, दूसरा आपको हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कैसे होगा, तीसरा आपको हम पढ़ाएंगे इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन, और चौथा जो होगा बेटा वो होगा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो रिडॉक्स के अंदर में फिर से चार मेथड आ रहा है बेटा, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन की, और जब रिडक्शन के लिए हो तो आपको एन फैक्टर क्या बताया गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 1। ये इक्वेशन दिया है, जी पहले सर। डिसाइड कर तो जो इक्वेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या वो रिडक्शन प्रोसेस है। हाँ सर। सर उल्टा हुआ तब ना। बोले इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, हाँ सर, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस। ये रिडक्शन हुआ, यानी जी। MnO4 यहाँ क्या शो करेगा, रिडक्शन। और MnO4 माइनस बिहेव कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब देख, अगर मान ले यहाँ पे आपसे कहा गया कि MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ये एक रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर MnO4 का एन फैक्टर कितना होगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग होगा। देखो बोलो, लेफ्ट में कितना एम है बेटा, एक, राइट में एक, लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन, तो राइट में 4 ऑक्सीजन, राइट में 8 हाइड्रोजन, तो लेफ्ट में 8 हाइड्रोजन। देखते यहाँ तक समझ में आ रहा बैलेंसिंग। जी सर। याद है ना बोर्ड लेवल में इस तरीके का बैलेंसिंग हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। हाँ सर। अब वो लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना है, लेफ्ट साइड टोटल चार्ज सर 7 हो। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 7 पॉजिटिव, हाँ और राइट साइड में टोटल सर 2 चार्ज प्लस 2 पॉजिटिव। 2 प्लस। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लेफ्ट साइड में 5 नेगेटिव 5 और ऐड कर दें, हाँ होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इस प्रोसेस में MnO4 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 5 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 5। 5। आया बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर।
अगर समझ में आ गया बेटा तो एक प्रॉब्लम दे रहे Cr2O7 2- से Cr3 प्लस। पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करके बताओ तो आंसर क्या होगा। सर +3 सर सर 3 होगा। बोल आंसर। +3 सर। हेलो। चलो शुरू करते हैं। बोल, हाँ सर। लेफ्ट और राइट में क्रोमियम बैलेंस है? नहीं सर। नहीं सर। क्रोमियम को बैलेंस किया, अरे फिर H2 फिर ऑक्सीजन 7H बैलेंस किए बेटा, सर 14H प्लस फिर हाइड्रोजन बैलेंस किए, अब चार्ज बैलेंस किए। 12 6 तो 6 12 और 6 है सर। इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन की। बोलो। हाँ तो सर। सर ठीक होगा। सर बट उससे क्यों नहीं आ रहा था सर, जब ऑक्सीजन को हम -2 ले रहे थे तो 7 × -2 14 इज इक्वल टू -2, तो सर 12 और Cr2 है तो फिर 12/2 6। 2 CR नहीं लिए थे। अच्छा हाँ, Cr नहीं लिए। सबसे पहले तो बेटा आप सीआर को बैलेंस करोगे ना। जी सर। हाँ बैलेंसिंग का रूल में क्या पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सबसे पहले बाकी एटम को बैलेंस करो। पहला जी स्टेप सर। में किसको बैलेंस करते हैं? ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और चौथे स्टेप में चार्ज को बैलेंस करते हैं। क्लियर कर बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। जी सर समझ गए। आगे समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब ध्यान से सुनेगा, काम की बात सुन बेटा। अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो कंसेप्ट था, पर एग्जाम हॉल में बेटा हम इस मेथड से नहीं जाने वाले। इससे भी शॉर्टकट इजी मेथड पकड़ेंगे, ओरली सॉल्व होगा बेटा। ना बैलेंसिंग का चक्कर में जाना होगा, ना इलेक्ट्रॉन के चक्कर में जाना। भले ही आपका रूल कहता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है, ये रूल है, ये कंसेप्ट है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होगा। सॉल्व करने का तरीका कुछ और होगा, वो सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो, यही प्रॉब्लम अगर आपके पास आए और एन फैक्टर निकालने को कहा जाए, अब आपके पास एन फैक्टर के ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ सर। एक बार दोबारा से समझ लो। अब इसको आप इसको ऐसे याद रखोगे, एन फैक्टर का मतलब होगा डेल्टा ओ एन। डेल्टा ओ एन का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन इनटू एन। एन का मतलब Number of atoms. नंबर ऑफ एटम। कौन सा एटम, वो भी समझ ले। वो एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, बस, और किसी को नहीं लेना है। ठीक है, जी सर। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। आओ, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। बोल, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस प्लस बोल। 5 हो। बोल सबसे पहले बोल, इस क्वेश्चन में किसका एन फैक्टर मांगा गया आपसे? 7 का। mn नहीं, MnO4 माइनस का। लैंग्वेज समझो। सर MnO4 माइनस। हाँ एन सर फैक्टर आप किसका निकालोगे? MnO4 माइनस माइनस का। अब बोलो, MnO4 माइनस में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ? 7 Mn का। कितना चेंज हुआ? सर 5। +5। है ना, चेंज हुआ 5। हाँ हाँ और हाँ जिसका चेंज हुआ वो कितना एटम है?
तो 1 एक एटम है, तो इसका मतलब n फैक्टर 5 होगा। जी सर। जी सर। चलो, एक और एग्जांपल से बात करेंगे, पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस, यही था ना बेटा हमारा क्वेश्चन। हाँ सर। कोई बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है। बोल, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पे +3, तो बोल क्रोमियम का चेंज कितना हुआ? 3 into 2 और जिसका चेंज हुआ वो कितना एटम है? 2। क्लियर है? देख, हाँ सर। हाँ सर। अगर समझ आ गया बेटा तो पेन पेपर उठाओ, एक एक करके क्वेश्चन दे रहे। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके बेटा हम लोग। जी सर। चलिए सॉल्व क्वेश्चन दे रहे, फटाफट सॉल्व करो। उठाओ पेन पेपर, और टाइम वेस्ट नहीं करेगा बेटा, जल्दी जल्दी काम करेगा। सर पहला का 2 है। 2 होगा। हाँ सर 2 होगा। सर दूसरा का 5 है। हाँ सर 2। सर दूसरा का 5 और 2 है, सॉरी 3। 3 होगा सर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगला क्वेश्चन, अब किसका बेटा n फैक्टर निकालने बैठे हम लोग? ऑक्सीडेशन। और इसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, n फैक्टर इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। ठीक है, सेम फॉर्मूला। हाँ सेम फॉर्मूला, ये ले क्वेश्चन दिए, लग जाता। सर सर फर्स्ट का 1 है। हाँ सर। 2.5 into 2। ठीक है। बोलो। हाँ सर 1। चलो बाकी निकालो। सर दूसरा का 8 8 सर 8 होगा। और तीसरा का 1। सर दूसरा का 8। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। और ये ज्यादा इजी मेथड है ना बैलेंसिंग से, हाँ हाँ सर। सर। फटाफट निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अब फंसोगे बेटा, बोलो कहाँ फंसोगे? अगर आप ठीक ठाक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाले तो वहीं फंस जाओगे। हाँ। चूंकि आपको रेडॉक्स पढ़ा चुके तो उम्मीद करते कि आप फंसना नहीं चाहिए। जी सर। चलो कुछ और क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, लो प्रैक्टिस करो, बनाओ। सर 2, पहला का 2। सर दूसरा का 2। अच्छा नहीं, 8। दूसरा का 2 नहीं होगा रे, देख। हाँ सर वो +5 हम नहीं हाँ। कहा, ये
तो जैसे 5 दे के कर दिया। सर 4 नहीं सर, लास्ट का 2। तो सर सर इक्वल रहेगा फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ अच्छा जी सर, समझ गया सर। नंबर ऑफ आइटम। हाँ सर ठीक। बोलो किसी तो को कोई 2 डाउट? into 2 क्यों किए सर? हाँ बेटा, सर नाइट्रोजन का तो इक्वल नंबर है ना सर? रखो अपना पूरा बात रखो। सर उसमें N2H4 है, इधर पे भी तो सर N2 है ना? तो आपको तो हम ऐसा नहीं बोले कि लेफ्ट राइट में नंबर इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एटम से नहीं मल्टीप्लाई करना, आपको हम सीधा बोले जिसका निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। तो भाई यहाँ पे दो को तो लेंगे। अगर दिमाग में कुछ उल्टा सीधा पॉइंट पकड़ ली तो ठीक कर लो बेटा यहीं पे। हाँ सर। आपको हम ऐसा कुछ भी नहीं बोले कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर कंपेयर करना, अगर सेम होगा तो लेना, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोले। सिंपल सी बात बोले कि चेंज पता करना और जिसका चेंज होगा वो कितना एटम है ये पता करना, यही है ना? हाँ हाँ सर। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए नहीं है। अब इस पे क्या पढ़ने जा रहे बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन में अगर आपको पता करना है इन फैक्टर, और सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट यही है, इन फैक्टर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहां से पूछता है। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन का अगर आपको इन फैक्टर पता करना है तो अब भी आपका फॉर्मूला वही होगा जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए, बस उसमें ये ऐड हो जाएगा। माने टोटल टोटल समेशन टोटल, ठीक है? हाँ सर। अब सवाल उठता है आपके एग्जाम में, ये बोल बाल कर नहीं देगा कि बाबू ये ना इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन है, उसके हिसाब से सॉल्व करो। आपको खुद पकड़ना होगा कि क्वेश्चन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है या इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन है, क्या है। तो चलो सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझाते हैं। ये देखो इस एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन में निकालोगे तो +3 आएगा, यहाँ पे सल्फर का निकालोगे तो -2 आएगा, यहाँ पे आर्सेनिक का निकालोगे तो +5 आएगा, और यहाँ पे सल्फर का निकालोगे तो +6 आएगा। अब कंपेयर करके जवाब दे, लेफ्ट टू राइट, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? बढ़ा है सर। बढ़ गया। सर बढ़ बढ़ गया गया। मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। जी हाँ सर। हाँ सर। सर, सल्फर का बोल बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। सर बढ़ा बढ़ा है है। सर। तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ हाँ पे सर। दो अलग अलग एटम ऑक्सीडेशन दिखा रहा है लेकिन सेम मॉलिक्यूल में, हाँ सर। हाँ सर, तो उस लॉजिक से इसका नाम क्या होना चाहिए? इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया बेटा? सेम मॉलिक्यूल जी सेम सर। कंपाउंड से वो लोग अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं जो कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सबका सब ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। आया बात समझ में? हाँ जी सर। सर। अब यहाँ पे इन फैक्टर निकालने के लिए आपको तरीका क्या बताया कि वैसे निकालेंगे, बस सारे को टोटल कर देंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। बोल, आर्सेनिक का चेंज कितना हुआ बेटा? 2 into 2 4 और नंबर ऑफ एटम 2, प्लस जी। सल्फर का चेंज कितना हुआ? 8 into 3 8 और into नंबर 3 ऑफ एटम 3, आंसर जी सर। 28। जी सर। सर बात अगर समझ में? 2 से ज्यादा हुआ फिर भी हम लोग समेशन करेंगे ना? हाँ, 3 4 जितना होगा सारे का टोटल कर देंगे। जी सर। अगर समझ में आ गया तो चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है, सॉल्व करो।
E plus हुआ सर 5 होगा। ना सब बोल दो, 1 से शुरू कर, सब बोल। आओ समझते हैं, बोल। चल बेटा बात करते हैं, बोल। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो +2 कर रहे हैं। देखो पहले बोले थे ना बेटा कि फंसोगे, और कहाँ फंसोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ही फंसोगे। फंस गए, देखो बेटा यहाँ। हाँ सर। क्या बता सकते हैं ये कौन है? ये सर सर ये ऑक्सीडेट है। हाँ, -2 ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता है, और इस ऑक्जेलिक एसिड से अगर 2H+ निकाल दिया जाए तो ये ऑक्जेलिक एसिड का आयन ऑक्जेलेट आयन बनता है। देख तो यही है, चेक कर। हाँ तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा? इस पूरे के ऊपर -2 सर, -2। -2, इसका मतलब इस पे +2 का चार्ज होना चाहिए। जी सर। ठीक है, हाँ सर। अब आगे सुनो। ये जो है C2O4 2- के फॉर्म में है, तो अगर यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठेंगे बेटा, तो कार्बन का क्या लिखेंगे? 2x, 4 ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे -8 इक्वल्स टू -2, यानी x का वैल्यू सर 5 आएगा। +3 आएगा। हाँ हाँ जी प्लस सर। आएगा? हाँ 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 सर सर। हाँ। तो यहाँ से क्या पता चला कि आयरन का सर +3 है, और सॉरी क्या लिख रहे यार, आयरन +2 का सर, +2 है और कार्बन का +3 है। +3। यहाँ पर पता करोगे तो कार्बन का +4 और आयरन का +3 है। जी सर। तो देख तो क्या ये इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन का मामला हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब सॉल्व करके आंसर निकालो। 3 सर। 3 होगा। बोलो n फैक्टर 3 होगा? हाँ हाँ सर। सर। किसी हाँ को कोई सर। डाउट है? नहीं नहीं सर। तो n सर, फैक्टर लेकिन एक बार आप वैल्यू लिख दीजिए सर। हाँ, क्या बोली बेटा एक बार? सर वो लाइन सॉल्व वाला लिख दीजिए एक बार आप भी। कौन सा लाइन सॉल्व नहीं समझे बेटा? n सर ये n फैक्टर, फैक्टर 3 आया ना सर? हाँ कैसे आया वो लिखते हैं। हाँ सर। तो चलो बात करते हैं बेटा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +3, इसका +4, इसका +3। तो बोल बेटा आयरन का कितना चेंज हुआ? 1। सर 1 का। +2 से +3 1, यही है ना इसका चेंज, +2 से जी सर। +3 1। हाँ सर। और कितना आयरन है मेरे पास? सर एक ही है। प्लस। अब कार्बन का चेंज बोल कितना है? सर एक 1 हुआ। और कितना कार्बन है मेरे पास? सर 2 है। हाँ ठीक है। आया समझ में? हाँ सर। अब एक और बात याद रखना, इसको पहचान लो, आगे बार बार जरूरत पड़ने वाला है। कौन है ये? फेरिक ऑक्सीडेट, फेरस ऑक्सीडेट। फेरस ऑक्सलेट। हाँ सर। समझे बात? जी सर। नॉट जी सर। ओनली दिस बेटा, ये सब चीज आप लोग को रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा दिए। रिडॉक्स में आपको यही सब पढ़ाया गया था कि जो फेरस होता है वो हमेशा फेरिक में कन्वर्ट होता है, जो ऑक्सलेट आयन होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जाकर देखना बेटा, ये सब आपके नोट्स पे दिए हैं, पढ़ा है। हाँ सर। उतना दूर क्यों जा रही है? अभी अभी भी आप इसी पे काम किए, देखोगे जब तो नीचे वाला फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ। जी सर। हाँ से देख तो ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलेट कार्बन डाइऑक्साइड में convert हाँ सर। है ना? जी सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन में आपको हम 2 एग्जांपल दिखा दिए। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो पेन पेपर उठा, देखिए किसका किडनी में दम है, सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन।
तो पहला वाला का आंसर पॉइंट में आ रहा है सर, 4.8। सर दूसरे वाले में सर HCN हम लोग एज अ होल लेंगे सर, मतलब उसमें तो ऑक्सीडेशन सेपरेट सेपरेट नहीं होगा। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, कार्बन का +3, कार्बन हाँ का सर। +4, आयरन का +3। यहाँ तो सिर्फ हाँ। कार्बन का चेंज हुआ, आयरन का तो चेंज ही नहीं हुआ, हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ तो जिसका सर, चेंज हाँ नहीं हुआ उसको तो लेने ही नहीं है, छोड़ दो उसको। अब जो चेंज हुआ बोलो कितना चेंज हुआ कार्बन का? 1 into सर 1 का हुआ, 1 into 2 और कितना कार्बन है मेरे पास? 6 होगा सर, 2 3 into into 3। 6 हो जाएगा। इन फैक्टर 6 होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर, हाँ। और इसको भी याद रखना, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? फेरस Ferric फेरिक फेरिक ऑक्सैलेट। पिछला वाला हाँ। फेरस था क्योंकि Fe2+ था, ये फेरिक है, Fe3+ है ना? हाँ सर। अगला सॉल्व बेटा। चलो बनाओ। सर ये कैसे किए सर? कौन वाला बेटा? सर HCN का आप कैसे तोड़ के निकाले सर ऑक्सीडेशन? हाँ, इसके हमको मालूम है, ये सवाल पूछोगे बेटा। और तुम बेटा यकीन मानो तुम लोग बहुत तकदीर वाले बच्चे हो कि घर से बैठ के क्लास करो। ये सवाल अगर अभी पूछ लिए होते ना बेटा यहाँ पे कि सर ये कैसे हुआ, तो पहले तो कान के नीचे बजाते बेटा आपका। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जब आप लोग को बेटा इसी चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, तो यही वाला क्वेश्चन बेटा आपको हम क्लास में करवाए थे। ये देखो, याद आ रहा कुछ? हाँ सर। अब हाँ अगर सर। ये जानना कि कैसे हुआ, इसको जानने के लिए चाहिए इस चैप्टर पे जो वीडियो भेजे उस पे जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि नहीं अब तो याद आ गया। कि अब इसको हम दोबारा पढ़ाने नहीं है जाने वाले कि कैसे आया, क्योंकि आप आपको अगर हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ाए होते, आपको सवाल पूछते तो यहाँ कुछ बात बनता, अभी ये बात नहीं बन रही। तो कैसे आया है अभी हम उस पर नहीं जा सकते बेटा, वो पढ़ा चुके आप लोग। क्या होगा वो देखो, तो आपको मालूम है आप लोग इसमें टाइम वेस्ट करने वाले, हम हेल्प कर दिया आपको। ये +2 -2 +4 -3 +3 +6 +5 +4। सर 33। सर 33। हाँ सर 33। सर 8 into 2 होगा। हाँ सर 8 into 2 होगा ना। तो सेकंड वाला में कार्बन का तो होगा ही नहीं बेटा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हाँ चेंज हुआ कहाँ? हाँ सर, लेकिन सल्फर की बात कर रहे हैं सर। तो नाइट्रोजन का पकड़ेंगे, नाइट्रोजन का -3 से +5, चेंज 8 हुआ, 2 नाइट्रोजन 16 होगा। सल्फर का सर सल्फर का सर तो सल्फर का भी 8 होगा, 8 होगा। हाँ सर। सल्फर का भी 8 होगा, तो 8 दिन में हाँ 16 सर। 16 16 32 32 और हाँ 33। सर। जी सर।
ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড আছে খুব। सर पहले वाले का 11 होगा। इसे 12 I guess। हाँ 11 होगा। इसका सर 7 होगा। 7 सर। बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए ये आप लोगों के लिए छोड़े, निकालो तो बेटा, देखिए जरा। बोल आंसर। सर n का और s का क्या ले सर? यही फंसा है बेटा, देख अब बना तो देखे। हेलो, बोलो। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है पट अच्छी तरह मैं माता देखिए पट। सर 61 फर्स्ट का। +1 + 6 is 7। So 7। सर 8 होगा। ओ अच्छा, CU2 जी का रेट 8। सर ये सब वैल्यू सर वैलेंसी वाला ये सब रिडॉक्स से याद करना पड़ेगा ना सर? रिडॉक्स का लिस्ट से। बोल इसका आंसर। सर 8। हाँ सर 8 बोल दिए थे। ठीक है, समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। सर वो उसका वैलेंसी वगैरह सब रिडॉक्स से याद करना पड़ेगा ना? किसका वैलेंसी? सर वो NS। अबे कहाँ पे, किसका बताओ? सर वो FECN में n का जो ले रहे हैं हम लोग -3। नहीं तो ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए थे? एफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है? CN माइनस है ये, और CN माइनस का स्ट्रक्चर में आपको हम पढ़ाए थे ऐसा कि -C पे होता है। फिर आपको हम पढ़ाए थे कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 3 बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन होगा -3, कार्बन होगा +3। यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 निकला, और यहाँ से अगर बात करेंगे +3 -1 तो +2 निकला। ये सब रिडॉक्स में पढ़ा दिए बेटा, अगर वहां से आप तैयार होकर के नहीं आओगे तो यहाँ फंसोगे। हाँ सर हाँ सर। ये सब पढ़ाया हुआ आप लोगों को।
हाँ सर। चलो अब देखो, अब आपको अगला कैटेगरी में ले चल रहे हैं। अगला कैटेगरी जो आप लोगों के सिलेबस में, ये सब आपको नहीं पढ़ना है बेटा, अब आपको ये पढ़ना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले ये बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। ये देखो, एक ऐसा रिएक्शन बेटा, इसमें इसका जरूरत नहीं है, भूल जाओ अभी, फॉरगेट दिस वन, इसको भी भूल जाओ, ये सब बैलेंसिंग की जरूरत पड़ता है। यानी मोटा मोटी एक्स कौन है बेटा, यहाँ पर हैलोजन है। हाँ सर। तो चलो मान लो उसको एक एग्जांपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। Cl2 is giving you X minus, that is Cl minus plus OX minus माने ClO minus। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 0, इसका -1 और इसका +1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का ये पार्ट रिडक्शन हो रहा है और ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और चूंकि हम लोग रेडॉक्स चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको पढ़ा चुके हैं कि सेम मॉलिक्यूल में सेम एटम जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ दिखाएगा तो इस तरह का रिएक्शन हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है यहाँ तक। हाँ। अब रूल सुनिए क्या है, अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का इन फैक्टर निकालना है तो बेटा ये आपका फॉर्मूला, ये ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट अलग निकालना होगा, रिडक्शन का इफेक्ट अलग निकालना होगा, और उसको जब बैठा के सॉल्व करोगे तो देखो डायरेक्ट अब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखो ये बनेगा इन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन जी सर इनटू मल्टीप्लाइड बाय इन फैक्टर ऑफ रिडक्शन बाय डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। बोल होगा ये, अगर तुम ऐसे हाँ सॉल्व करोगे तो उल्टा करोगे एंड में जाकर के यही आएगा, है ना। हाँ सर। तो सिंपल लॉजिक आप दिमाग में बैठा लो कि अपने को 2 बार इन फैक्टर निकालना है, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का, और जो 2 नंबर मिलेगा उन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में डिवाइड ऐड करना। जी सर। अब अगर ये करना तो चलो यहाँ पर बोलो क्लोरीन का रिडक्शन का, तो अगर क्लोरीन का बात करते हैं इन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए बोलो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना, सर 2 चेंज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 1। अबे रिडक्शन 0 से -1 हुआ ना। हाँ सर 1 1 हुआ कि नहीं, नंबर ऑफ एटम 2, इन फैक्टर 2 मिलेगा। जी सर। अब बोल, तुम लोग बोले इन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन बोल सर 2 होगा होगा, तो ओवरऑल इन हाँ फैक्टर क्या बोलेंगे, 2 × 2/2 + 2 2 × 2/2 + 2 4 1 सर। क्लियर है। हाँ सर। चलो इस वाले को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ, तो ये वाला सर 3 2.4 5 बोलो।
तो चलो चेक करें आंसर। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे फास्फोरस का हाँ ऑक्सीडेशन सर, अब नंबर यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1। प्लस हाँ सर। तो 0 से -3 रिडक्शन हुआ, हाँ सर, तो रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 3, नंबर ऑफ एटम 4 मतलब 12। हाँ सर, हाँ सर। 0 से +1 ऑक्सीडेशन हुआ, 1 ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ 1 into ऑक्सीडेशन 4 नंबर 1, नंबर ऑफ एटम 4 मतलब 4 हुआ। जी आप अगर सर। ओवरऑल इनफैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे। 12 चौके 48 और 12 4 16, 16 3 48 इनफैक्टर 3। हाँ जी सर। क्लियर है बेटा लोग? जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो सुनो अब क्या करना है। आज का क्लास यहीं तक। पहले एक बस चीज समझ लो, क्योंकि देखो अब शुरू हो गया, साबी पूरा मतलब थ्रू आउट पकाएगा। तो अब बगल में माइक लेकर के अभी इलेक्शन है, पकेगा। तुम लोग आवाज आ रहा है माइक का? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी ये चलेगा। क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा है, जो काम दे रहा है सुन ले अच्छे से। आज आपको हम इनफैक्टर निकालना सिखा दिए। वैसे और भी क्वेश्चन है जो आपको हम नोट्स भेजेंगे बेटा, नोट्स में ये सारा दिया हुआ है, और ये नोट्स में ये सारा दे करके ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वहाँ खाली छोड़ा हुआ है, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ जगह दिया हुआ है। सारे को बैठ के भरिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, करके आइएगा। अगले क्लास में क्या पढ़ने जाएंगे वो सुन, पहले आज क्या पढ़े वो सुन। आज आपको हम इनफैक्टर निकालना सिखाए। किसका इनफैक्टर निकालना सिखाए? एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, रेडिकल का, एलिमेंट का, है ना, और रिडॉक्स। जी सर। रिडॉक्स के अंदर में भी 4 है, एक हाँ। ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन और सर एक इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन कैसे होता है? वैसे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्शन होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं बेटा। ऐसा बहुत कुछ होता है, अगर आप देखोगे ना कैटेगरी, ये देखो अभी अगला देखो लिस्ट में क्या है बेटा, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी आपके सिलेबस में नहीं, ये सब हम छोड़ देगा आपको। अब ये 4 को ही पकड़ के चलो, काम हो जाएगा। जैसे देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के पहले किसका एग्जांपल है, पढ़ो तो, इंट्रामॉलिक्यूलर, रिडक्शन। है ना, रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये सब जे वगैरह का जरूरत पड़ेगा आप लोग के लिए नहीं है बेटा। यहाँ पर ये 4 पकड़ लो, आपका इस 4 से काम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? जी हाँ सर। सर। तो आज इन फैक्टर निकालना सिखा दिए, प्रैक्टिस करके तैयार होकर के आइए। अगले क्लास में एप्लीकेशन सिखाएंगे इसका। और बेटा तैयार होकर के नहीं आओगे तो फंसोगे। कैसे? जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पड़ा, ये कमजोर था बेटा, यहाँ फंस गए। ये कमजोर होगा, यहाँ फंस जाओगे। समझे बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोक रहे हैं।